हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है, खुश आमदीद। अभी हम लास्ट वीडियो में टाइपिंग प्रैक्टिस के बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी आज फिर प्रैक्टिस के बारे में ही बात करना चाहते हैं और उस टाइपिंग प्रैक्टिस को कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं और कीबोर्ड के अंदर जो भी कीज़ हैं उनको किस तरीके से टाइप करना है, हाथ को, उंगलियों को कैसे सेट करना है, उनको कैसे रखना है, मूवमेंट उनका कैसा होना चाहिए। और इसके बाद हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस दी थी जिसमें शिफ्ट का इस्तेमाल करना और A to Z सारे कैरेक्टर्स का एक साथ उंगली के मूवमेंट पे सेट करना, इसके लिए एक प्रैक्टिस दी थी जिसको हमने करने के लिए कहा था। इस प्रैक्टिस को आपको तब तक करना है जब तक क्या उंगली का जो मूवमेंट है वो ठीक से सेट ना हो जाए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उंगली का मूवमेंट जैसे ही सेट होता है उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस को करने की कोशिश करेंगे, जो कि बाकी कीज़ का कॉम्बिनेशन का और उस तरीके से मूवमेंट का, फिंगर मूवमेंट्स का, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। और साथ ही साथ अदर सिंबल्स और बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से टाइप करना है, उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। तो आइए आगे इसके थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं और आगे की प्रैक्टिस देखते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एक बार फिर से इस कीबोर्ड में जो भी कीज़ हैं उनके बारे में जानकारी लेना है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि इसमें A to Z सारे कैरेक्टर्स यानी सारे लेटर्स हैं जो यहाँ पे QWERTY के शक्ल में, QWERTY की शक्ल में है यहाँ से। और ये देख रहे हैं ASDFGHJ, इस तरीके से ये सारे A to Z, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये सारे A to Z कैरेक्टर सब मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ शिफ्ट की है, फिर कैप्स लॉक है, फिर टैब है, कंट्रोल FN, विंडो की या स्टार्ट की, उसके बाद ऑल्ट, फिर स्पेस, फिर इधर भी राइट साइड ऑल्ट, फिर राइट साइड FN, फिर स्पेशल मेनू कीज़ यानी कि राइट क्लिक जैसे करते हैं, राइट क्लिक में जैसे स्पेशल मेनू खुलता है उस तरीके से ये है। उसके बाद कंट्रोल की के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट है, फिर इंटर है, फिर बैक स्लैश है, यहाँ पे स्लैश है, यहाँ पे बैक स्लैश है, स्लैश के साथ क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद बाकी ये सारे सिंबल्स हैं, ब्रैकेट है, सेमीकोलन है, सिंगल कोट है, उसके बाद बैक स्पेस, फिर यहाँ से 1 से लेकर के 9, फिर 0, यानी कि ये नंबर्स हैं, ये सारे नंबर कीज़ हैं। और नंबर के साथ में इसके अंदर जो है नंबर के साथ में इसमें सिंबल्स भी हैं, ये सारे सिंबल्स। और यहाँ पे टिल्डे की या साइन सिंबल, साइन वेव साइन सिंबल, इसको साइन सिंबल भी कहते हैं, टिल्डे की भी कहते हैं। उसके बाद स्केप है, स्केप के बाद यहाँ से शुरू होता है F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक। फिर प्रिंट स्क्रीन है, उसके बाद प्रिंट के लिए शॉर्टकट की ये है, प्रिंट के लिए, डायरेक्ट प्रिंट के लिए स्क्रॉल लॉक, पॉज, क्लियर, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड डिलीट। तो इसमें कुछ बटन्स ऐसे हैं जो इसमें कुछ ऊपर नीचे, जैसे इसमें एक है ख़ास तौर से कैलकुलेटर चालू करने के लिए, और ये है फुल स्क्रीन के लिए, और इस तरीके से कमेंट और लॉक ये के लिए थोड़ा सा अलग से कीज़ दी हुई हैं, प्रिंट की भी अलग से की दी हुई है। तो इस तरीके से ये है। तो ये अल्फ़ाबेट कीज़ ये हो गई, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ जिसमें नंबर भी हैं और इसके अंदर सिंबल्स भी हैं, ये हो गई। तो ये सारी कीज़ हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए, ये 1 2 3 ये जो है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर पैड है, इसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, एंटर, यानी कि पॉइंट, डॉट या पॉइंट कहते हैं, जैसे 1.2 1.5 लिखना है इस तरीके से तो 0.0। फिर ये कर्सर कंट्रोल की एरो कीज़ हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़, यहाँ होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे हैं, इंसर्ट, डिलीट। तो ये सारे बटन्स हो गए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा इस कीबोर्ड के अंदर है सेम टू सेम दूसरे कीबोर्ड में हो, लेकिन एक जैसा ही, लगभग एक जैसा ही रहता है। उसमें फ़र्क क्या रहता है, कुछ कीबोर्ड में ये सारे जो कुछ अलग से कीज़ दी गई हैं ये कीज़ नहीं रहती हैं। कुछ कीबोर्ड छोटे होते हैं जिनके अंदर ये नंबर पैड नहीं होता है, लेकिन अक्सर जो हम बड़े कीबोर्ड लेंगे उनके अंदर नंबर पैड रहता ही है, और बाकी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। और कुछ कीज़ का मैं अभी इस वक्त काम बता देता हूँ। जैसे FN की है, ये FN की क्या काम करता है, जैसे फंक्शन यहाँ पे F1 F2 F3 से लेकर के F12 तक है,
तो ये सारे में इसमें देखिए ये डबल डबल है, यानी F1 की जगह पे म्यूट है, F2 की जगह पे वॉल्यूम डिक्रीज़ यानी कि वॉल्यूम माइनस, और F3 की जगह पे वॉल्यूम प्लस यानी कि आवाज़ इससे ज़्यादा होगा, इससे आवाज़ कम। और उसके बाद फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये है। उसके बाद प्ले पॉज, जैसे कोई मीडिया प्ले कर रहे हैं उसमें प्ले पॉज का बटन होता है। उसके बाद स्क्रीन ब्राइटनेस, इंक्रीज़ डिक्रीज़ स्क्रीन ब्राइटनेस। तो इस तरीके से कई सारी कीज़ हैं जिसमें डबल डबल है, F1 से लेकर के F12 तक में सब में डबल है। तो इसको काम कैसे करता है ये, पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो है असल में ये बायो सेटिंग के अंदर होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की सेटिंग होती है उसमें जो है बायो सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इनको समझ करके इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि F1 का यूज़ इसी में किया जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि F1 कब हमको प्रेस करना है। जैसे कि अगर F1, F2, F3, F4 इस तरीके से डायरेक्टली काम कर रहा है, जैसे F1 प्रेस करने से अगर म्यूट हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला सिंबल काम कर रहा है। तो Fn प्रेस करने से फंक्शन कीज़ काम करेंगी। फंक्शन कीज़ यही है सारी, F1, F2, F3। और अगर डायरेक्टली फंक्शन कीज़ काम करें, इनको कैसे पता करेंगे, जैसे F1 प्रेस करने से हेल्प खुलेगा, विंडो के अंदर F1 प्रेस करने से हेल्प खुलता है। तो अगर और ये वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम अगर इसको दबाने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या इसको दबाने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला सिंबल काम कर रहा है, नहीं तो फिर फंक्शन कीज़ काम कर रही है। तो उस हालत में Fn प्रेस करने से, Fn के साथ में इसको प्रेस करने से क्या होगा, वॉल्यूम वाला काम करेगा यानी नीचे वाला काम करेगा। यानी अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाला सिंबल्स, ऊपर वाले बटन के फंक्शन काम कर रहा है तो आपको Fn दबाने से नीचे वाला काम करेगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट नीचे वाला काम कर रहा है तो Fn दबाने से ऊपर वाला काम करेगा। इसको समझने का ये तरीका है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और जो प्रैक्टिस दिए थे उस प्रैक्टिस को हम देखते हैं कि क्या है। जो हमारी प्रैक्टिस है वो हमने जो दिया था, हमने नोटपैड के अंदर दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो नोटपैड के अंदर अभी तो फ़िलहाल स्क्रीन को बड़ा दिखाने के लिए 20 कर देते हैं, लेकिन जब आप टाइप करेंगे तो 14 to 16 पे रखेंगे टाइप करने। चलिए 16 अभी से कर देते हैं। इसमें हमने जो प्रैक्टिस दिया था, हमने ये कहा था कि 1 प्रेस करके डैश करिए, इंटर करिए, नीचे आइए, और नीचे आने के बाद आपको टाइप करना है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। फिर इंटर करना है, नीचे आना है, फिर दूसरा वाला सेंटेंस द जैकडॉज लव माई बिग स्फिंक्स ऑफ क्वार्ट्स, ये लिखना है। फिर इंटर करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद हमको फिर से हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ करना है। जैसे हम पहला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैपिटल बनेगा। इस तरीके से हर एक वर्ड, द क्विक में क्यू, क्विक ब्राउन, शिफ्ट F O X फॉक्स, शिफ्ट J U M P S जंप्स, शिफ्ट O और a lazy और a lazy डॉग। इससे शिफ्ट की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद सेम दूसरा भी ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही टाइप करना है, द जैकडॉज लव माई बिग स्फिंक्स ऑफ क्वार्ट्स। इस तरीके से टाइप करना है, यानी कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा रहेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसी में हमको ऐड करना है, जैसे कि हमको ये बिना शिफ्ट के ये दबाना है, प्रेस करना है और इक्वल लिखना है, और इसको शिफ्ट के साथ पहला कैरेक्टर टिल्डे नहीं, इसको करेंगे सिंगल कोट, सिंगल अपर कोट, इसका पूरा नाम लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर प्रेस करेंगे 1, इक्वल लगाएंगे, फिर ONE 1, फिर
कॉमा करेंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर 2, फिर इक्वल TWO2, फिर कॉमा करेंगे, स्पेस लगाएंगे, फिर 3 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल THREE3 ये करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर उसके बाद 4 टाइप करेंगे, इक्वल लगाएंगे, FOUR 4। इससे क्या होगा, इससे हमारे ऊपर वाली लाइन की प्रैक्टिस विदाउट शिफ्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हर एक कैरेक्टर की जो भी 1 2 3 में पैरा कैरेक्टर और बाकी सारे कैरेक्टर का इसमें साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। 4 हो गया, कॉमा करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, FIVE 5, फिर कॉमा करेंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर 6 प्रेस करेंगे। और देखिए हर बार क्या होता है, इसको हम होम रो किस लिए कहते हैं या होम लाइन किस लिए कहते हैं, इसलिए कि हमारा हाथ कहीं भी मूव करेगा घूम करके वहीं पे आएगा। और यहाँ J पे और F पे दोनों पे ये जो निशान बना हुआ है, ये निशान छोटा छोटा बना है दोनों पे। इससे क्या होता है कि हम अगर इस कीबोर्ड पे देख रहे हैं कभी, जैसे शुरुआत में तो देखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बिना देखे ही टाइप करना रहता है। तो हमारी उंगली जब आ रही है तो हमको पता चलना चाहिए कि ये उंगली जो है F पर है, लेफ़्ट वाली, और J वाली राइट वाली J पर है। और उसके बाद बाकी उंगलियों को हमको रखना है, ठीक है। और बार बार हम कहीं भी मूव करेंगे उंगलियां हमारी वहीं पे जाएंगी, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, हमेशा जो है हमारी उंगलियां वहीं पे आ जानी चाहिए। यही पोजीशन हमारी टाइप करने के दौरान होनी चाहिए। तो 6 इक्वल किया और शिफ्ट के साथ S किया, IX 6 किया, कॉमा किया, फिर उसके बाद नीचे चले आए, इंटर कर दिया, नीचे आ गए। उसके बाद कर दिया 7 किया, शिफ्ट S EVEN 7, फिर कॉमा किया, फिर 8 लिया, 8 टाइप किया, फिर EIGHT 8, फिर कॉमा किया, फिर उसके बाद 9 इक्वल NINE 9 ये हो गया, फिर कॉमा किया, स्पेस किया, फिर उसके बाद 0 इक्वल ZERO 0, फिर कॉमा किया। इस तरीके से हमको ये प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद 0 के बाद इसको करना है, इक्वल करना है, डैश या डैश और साथ में लिख देना है माइनस भी इसी से लिख सकते हैं। फिर कॉमा किया, फिर इक्वल करके इक्वल लिखना और लिखना इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमको इंटर करके नीचे आना है और फिर से हमको शिफ्ट के साथ ये लिखना है और इक्वल लिखना है टिल्डे या वेव साइन, कॉमा करना है, टिल्डे या वेव साइन ये लिखना है। और उसके बाद इक्वल करना है एक्सक्लेमेशन ये लिखना है, फिर कॉमा करना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो बटन है, ये वाला जो की है, ये वाला, इसको सिंगल अपर बैक कोट भी कह सकते हैं, बैक कोट या सिर्फ बैक कोट भी कह सकते हैं, सिंगल बैक कोट। तो जो भी है आप इस तरीके से लिखिएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डैश या माइनस, फिर इक्वल, फिर टिल्डे या वेव साइन और उसके बाद एक्सक्लेमेशन, उसके बाद स्पेस लगाएंगे, फिर आगे जाएंगे हम, फिर @ या ऐट सिंबल, फिर कॉमा करेंगे। उसके बाद हमको नेक्स्ट हैश, इसको कहते हैं हैश, इसको हैश करेंगे या टैग भी बोलते हैं, कहीं पे टैग भी बोलते हैं। और उसके आगे स्पेस लगाएंगे और स्पेस के बाद शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे। ये सिंबल है डॉलर का, इसको डॉलर लिखेंगे और उसके बाद फिर स्पेस लगाएंगे। स्पेस के बाद फिर परसेंटेज या परसेंटेज बोलते हैं या इसको एम्परसेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं।
इसके बाद फिर इंटर करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फिर शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे। इसको आगे इसको जो है इक्वल करेंगे, फिर इसके बाद कैरेट लिखेंगे, CARET कैरेट, कैरेट लिखेंगे, फिर स्पेस मारेंगे। स्पेस के बाद शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे और इसको इक्वल लिखने के बाद इसको लिखेंगे एंड, फिर कॉमा, एंड को पहला कैरेक्टर कैपिटल में करते हैं एंड, एंड के बाद फिर लिखेंगे शिफ्ट के साथ 8, इसको एस्टेरिस्क या स्टार बोलते हैं, है ना, स्टार सिंबल या एस्टेरिस्क, स्टार सिंबल या इसको कहते हैं एस्टेरिस्क। इसको पहला कैरेक्टर कैप्स में एस्टेरिस्क, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, इससे बनेगा ओपन ब्रैकेट, ओपन BRACKET, ओपन ब्रैकेट, फिर कॉमा करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे और इसको इक्वल लगा करके करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। फिर कॉमा करेंगे और उसके बाद स्पेस मारेंगे, फिर डैश, शिफ्ट के साथ डैश प्रेस करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, ये अंडरस्कोर बनता है, अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, जो कि इक्वल शिफ्ट के क्या नाम है इसको, डैश शिफ्ट के साथ या माइनस शिफ्ट के साथ प्रेस करने से नीचे की साइड में एक लाइन सी बनती है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। फिर कॉमा करेंगे, इंटर करेंगे, नीचे आएंगे और इसके बाद इक्वल को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ये बनेगा प्लस सिंबल, प्लस सिंबल बनेगा। तो इस तरीके से हमारा आज का जो प्रैक्टिस है वो इसमें यहाँ से यानी कि टिल्डे वाले बटन से लेकर के 1 2 3 से लेकर के 0 एंड फिर माइनस फिर इक्वल, ये पूरे बिना शिफ्ट के और शिफ्ट के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि साथ में ये वाले यानी सारे यहाँ से लेकर के ये ऊपर से लेकर के पहली लाइन से लेकर के यहाँ तक ये सारे चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से हम इंटर कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ से इंटर करके नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हम समझा देते हैं, जैसे कि अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नए हैं, जिनको कीबोर्ड चलाना नहीं आता, मैं भी आपके बीच में ऐसे हों जो वीडियोस देख रहे हों, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि ये जो है ब्लिंक कर रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया क्वाड्स, यहाँ क्वाड्स के बाद प्रेस किया तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो इसको कर्सर, ये जो एरो कीज़ हैं, इससे हम लेफ़्ट और राइट या नीचे या ऊपर ले जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट नीचे ऊपर, है ना। जैसे मान लिया कि हमारा कहीं पे यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है, तो हम इसी के ज़रिए हम वहाँ पे ला करके, जैसे मान लिया हम यहाँ पे एक्स हमने मिस्टेक कर दिया, स्फिंक्स में एक्स को मिस्टेक कर दिया इस जगह पे, तो इसमें देखिए हम इसको मिटा सकते हैं। कैसे मिटाएंगे, हम उसके पास ले आएंगे, या तो उसके राइट में रहेंगे या उसके लेफ़्ट में रहेंगे। ये राइट में है, ये लेफ़्ट में है, हमारी साइड से ये राइट है, ये लेफ़्ट है। इसके राइट में अगर हैं तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, बैक स्पेस हम लिखते हुए जा रहे हैं और आखिरी जो कैरेक्टर है उसको मिटाना है। जैसे हमने लिख दिया स्फिंक्स लिखा और उसके बाद हमें पता चला कि एक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ कुछ और होना चाहिए था, तो यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे। यानी बैक स्पेस प्रेस करने से हमारा जो है लेफ़्ट साइड का एक कैरेक्टर इरेज हो जाता है, एक कैरेक्टर जो है डिलीट हो जाता है, मिटता है, ठीक है। बैक स्पेस से लेफ़्ट का एक कैरेक्टर मिटता है। अगर हम किसी कैरेक्टर के राइट साइड लेफ़्ट साइड में है तो हमारे राइट का अगर हमको मिटाना है, जैसे ऑफ का ओ मिटाना है, तो उसके लिए डिलीट प्रेस करेंगे, ये वाला डिलीट, ये वाला बटन, हम उसको डिलीट प्रेस करेंगे। डिलीट प्रेस करने से क्या होता है, हमारे राइट का एक कैरेक्टर डिलीट होता है। जैसे कि ओवर में अगर हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ओ डिलीट होगा, और अगर डिलीट प्रेस करते हैं तो वी डिलीट होगा, वी इरेज होगा, डिलीट होगा या ख़त्म होगा, है ना, इस तरीके से। और हमको कर्सर को कहीं भी ले जाना है तो उसका दो तरीका है। एक तो हम माउस को मूव कराते हुए ले जाएं, ये बीम बनता हुआ, इसको बीम बोलते हैं,
जो येलो कलर के बीचों बीच आ रहा है, ये देखिए, इसको कहते हैं बीम। तो ये जो बीम है ये कहीं भी आए वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो कर्सर भी वहीं पे आ जाएगा। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट के पास, ओ के पास हमने क्लिक कर दिया तो कर्सर वहाँ आ गया, यानी बीम जहाँ पे जाएगा। अब ये बीम जो है कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ भी हम टेक्स्ट एडिट करेंगे, जहाँ भी हम टाइप करने का काम करेंगे, टेक्स्ट एडिट करेंगे, वहाँ पे हमारा ये बीम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बीम आ जाएगा। जैसे हम एक के पास गए, यहाँ पे बीम आ गया। अगर हम वहीं ऊपर चले जाएं, फाइल मेनू पे हम चले जाएं तो वहाँ पे ये पॉइंटर बन करके आ जाएगा। ये जो है ये पॉइंटर है। अब माउस का मूवमेंट देख लेते हैं। ये रहा कीबोर्ड का मूवमेंट। अब हम देख लेते हैं माउस का मूवमेंट। अच्छा, तो ये हम कीबोर्ड को इस तरीके से, इसको हमने हटा दिया, इसको यहाँ रख दिया और माउस को यहाँ लेकर के चले आए। ये देखिए, ये है माउस है ये। अब देखिए माउस में यहाँ नीचे देखिए, यहाँ नीचे एक लेज़र यूनिट लगी होती है, एलईडी लगी होती है, जो कि एलईडी यहाँ लाइट एमिट करते हैं। इसी लाइट एमिट से ये सेंस होता है। जो भी हम जहाँ पे माउस को मूवमेंट करा रहे हैं वो यहाँ लाइट से ही सेंस होता है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। और पहले आते थे यहाँ पे वो लगी होती थी, बॉल लगी होती थी, रबर की बॉल लगी होती थी। उसी बॉल से व्हील्स चलते थे और उसी व्हील्स के ज़रिए से ही हमारा ये जो कर्सर का मूवमेंट है ये होता था, पॉइंटर का मूवमेंट होता था। लेकिन अभी क्या, हम ऑप्टिकल माउस का यूज़ करते हैं। तो माउस का मूवमेंट सीधा सीधा हमको पकड़ने का जो स्टाइल है, हम राइट हैंड से पकड़ेंगे तो यूँ पकड़ते हैं, इसको यूँ इस तरीके से पकड़ते हैं। ये हो गया सीधा, बिल्कुल। माउस को यूँ नहीं मूव कराएंगे कभी, यूँ राइट, यानी कि उसके बीचों बीच में यूँ ऐसे राउंड में मूव नहीं कराएंगे। माउस हमेशा ऐसे ही रहेगा और इसी पोजीशन में ही लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव होगा। तो देखिए, जैसे लेफ़्ट, जैसे अब आगे जा रहे हैं, ये बीचों बीच है। अब देखिए, किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना है, किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना है। ये राइट बटन है, राइट क्लिक बोलते हैं। ये लेफ़्ट बटन है, इसको क्लिक बोलते हैं। ये क्लिक हो गया, ये राइट क्लिक हो गया। अब राइट क्लिक का हमेशा इस वाली उंगली के नीचे रहता है बटन, राइट क्लिक का इस उंगली के नीचे, और लेफ़्ट क्लिक का या क्लिक वाला इस उंगली के नीचे। और ये है, इसको व्हील स्क्रॉल बटन कहते हैं, व्हील स्क्रॉल व्हील कहते हैं, स्क्रॉलिंग व्हील या स्क्रॉल बटन कहते हैं। जैसे बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है, यहाँ पे मान लिया कोई लिस्ट है लंबी सी, तो और वहाँ पे हमको लिस्ट को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मूव कराना है और सारी चीज़ों को देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी व्हील को ही यूँ चलाएंगे, ऊपर साइड में जाएगा, यूँ चलाएंगे नीचे साइड में जाएगा। जो भी लिस्ट है वो नीचे ऊपर होती रहेगी। और माउस को हमेशा राइट क्लिक करने के लिए सिर्फ आराम से एक बार ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये राइट क्लिक हो जाता है। यूँ करके छोड़ देते हैं, एक बार प्रेस किया, हल्का सा क्लिक की आवाज़ उसमें से आती है। देखिए, ये आवाज़ क्लिक की उसी में से आ रही है। ये देखिए, क्लिक की आवाज़ उसमें से आ रही है। क्लिक की जो आवाज़ है वो माउस के अंदर से आती है। जो बटन उसके अंदर होता है, जिस पे क्लिक होता है उसके अंदर से आती है। तो इसी वजह से हमको क्लिक करना बोलते हैं इसको। तो ये हो गया क्लिक करना, ये हो गया क्लिक करना। अब देखिए, एक होता है क्लिक करना, एक होता है डबल क्लिक करना। क्लिक करना एक बार और डबल क्लिक करना एक ही मोमेंट में 2 बार। ये डबल क्लिक हो गया। डबल क्लिक के लिए जैसे ये सारे हमारे आइकन्स हैं, ये सारे प्रोग्राम आइकन्स हैं, तो इनको हमें खोलने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। तो एक ही मोमेंट में 2 बार कर देते हैं, यानी सेम मोमेंट में 2 बार। ये डबल क्लिक हो गया। और ये सिंगल क्लिक, यानी क्लिक 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 क्लिक, और ये हो गया डबल क्लिक। प्रोग्राम ये खुल जाता है। जैसे वर्डपैड हमको खोलना है, ये नीचे डबल क्लिक, प्रोग्राम हमारा खुल गया। नोटपैड खोलना है, एक और डबल क्लिक, एक और नोटपैड खुल गया। सिंगल क्लिक से क्लोज बटन, मैक्सिमाइज या रिस्टोर साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए, और मिनिमाइज यानी कि इसको नीचे यहाँ पे टास्क बार पे लाने के लिए। ये हो गया, यहाँ से क्लोज कर देंगे, बंद हो जाएगा।
तो अभी हमारा क्या है कि अभी ये माउस का मूवमेंट है, माउस को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए आगे की तरफ हमको माउस को करते हैं तो ये पॉइंटर ऊपर की तरफ जाता है, और माउस को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो पॉइंटर नीचे की साइड में आता है। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन पे देखते रहें और माउस का मूवमेंट देखते रहें। ये हो गया। और उसके बाद लेफ़्ट ले जाएंगे तो स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में जाएगा, और लेफ़्ट ये है, देखिए लेफ़्ट ये है, हम तो राइट में करके लेफ़्ट ले जा रहे हैं। राइट करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, और लेफ़्ट साइड में सीधे ले जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में जाएगा। माउस को पूरा उसी पोजीशन में रखते हुए, यानी कि आगे वाला सिरा इधर ही रहेगा, आगे वाला सिरा यूँ रहेगा, पीछे वाला सिरा इधर रहेगा, और उसी पोजीशन में रखते हुए अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो कोने ले जाना है तो ऐसे तिरछे साइड में ऐसे 45 डिग्री एंगल पे इधर ले जाते हैं। इस तरफ ले जाना है तो पूरे माउस को ही इधर ही ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। लेकिन माउस को मूवमेंट कराते वक्त कोई भी बटन उसका क्लिक नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। और जब हमको क्लिक करना हो तो माउस मूव नहीं होना चाहिए, यानी माउस को क्लिक करते वक्त माउस मूव नहीं होना चाहिए, और मूव करते वक्त कोई भी बटन क्लिक नहीं होना चाहिए। पकड़ने की पोजीशन सेम ऐसे ही है, ये वाली उंगली राइट क्लिक पे रहती है और ये वाली उंगली क्लिक पे रहती है या लेफ़्ट क्लिक पे रहती है। ऐसे रहेगी हमेशा ही, ऐसे हमेशा ही रहेगी। ठीक है, लेकिन मूवमेंट कराते वक्त क्लिक नहीं होना चाहिए, मूवमेंट कराते वक्त क्लिक नहीं होना चाहिए, और क्लिक करते वक्त मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्लिक करते वक्त मूवमेंट नहीं होना चाहिए। यानी क्लिक जब कर रहे हैं तो माउस एक ही जगह पे होना चाहिए, माउस यूँ ऐसे खिसकना नहीं चाहिए। जब भी क्लिक कर रहे हैं तो माउस को खिसकना नहीं चाहिए, ऐसे खिसकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये समझ लीजिए कि हम ठीक तरीके से माउस को चला नहीं पाएंगे, करेंगे कुछ होगा कुछ, क्लिक कहीं करना चाहेंगे कहीं क्लिक हो जाएगा। यानी जब भी क्लिक करना हो या राइट क्लिक करना हो तो माउस को अपनी जगह पर रोक करके ही क्लिक वाले बटन को या राइट क्लिक वाले बटन को प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से, तो ये हो गया माउस का कंट्रोलिंग एंड मूवमेंट, ये हो गया। यानी कि आगे की तरफ जाएंगे तो अप साइड में मूव करेगा पॉइंटर, पीछे की तरफ लाएंगे तो डाउन साइड में पॉइंटर मूव करेगा, और राइट साइड में ले जाएंगे तो राइट मूव करेगा, और लेफ़्ट ले जाएंगे तो लेफ़्ट मूव करेगा। लेकिन माउस का अगला सिरा वो यूं अपने उसी जगह पर रहते हुए राउंड सर्कल में मूव नहीं होना चाहिए। पोजीशन माउस की सेम वैसे ही रहेगी। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि पिछली बात भूल जाने से फिर से वो याद आ जाएगी। तो मैं बता रहा था कि जैसे कहीं भी माउस से इसके बीम को ले जा करके और क्लिक करने से यहाँ पे कर्सर आ जाता है, कर्सर जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं, कहीं भी हम टाइप करेंगे वहाँ पे पॉइंटर को ले जाने पे वो बीम में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे कर्सर लाने के लिए बीम में वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पॉइंटर बन गया, यहाँ ऊपर जाएंगे पॉइंटर बन जाएगा, लेकिन जब बीच में आएंगे जहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो यहाँ पे ये बीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी खासियत है। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारी सेटिंग रहती है, यानी माउस को जहाँ भी जिस तरीके से ले जाएंगे उस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए कॉर्नर पे ले जाते हैं तो ये डबल पॉइंटर एरो हो जाता है। देखिए इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ से क्लिक को दबा करके क्लिक को डाउन करके, क्लिक डाउन का मतलब ये होता है जहाँ भी हमको क्लिक डाउन करना है वहाँ क्लिक वाले बटन को प्रेस किए हुए ही उस काम को करना है, उसको छोड़ना नहीं है। यानी कि अगर हम चाहते हैं ये जो विंडो है, ये जो नोटपैड की विंडो है, ये हमको छोटी बड़ी करनी है अपने हिसाब से, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, जब ये डबल साइड एरो हो जाए तो इसको क्लिक डाउन करके हमको घुमाना है। फिर जहाँ पे छोड़ना होगा वहाँ पे हम क्लिक डाउन को रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया, ये राइट क्लिक, ये क्लिक, ये राइट क्लिक, ये क्लिक, ये डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, है ना। डबल क्लिक का एक छोटा सा एक उसके टाइम होता है, उस टाइमिंग के अंदर ही हमको डबल क्लिक मार देना होता है, वरना सिस्टम उसको समझेगा नहीं कि ये डबल क्लिक हमने किया है। तो ये चीज़ हो गई। तो हम बता रहे थे ये माउस का मूवमेंट क्लियर समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के पास कमेंट करके बताएं, दोबारा से हम उसको रिपीट कर देंगे, या रिपीट करके उसको दोबारा से देखें, वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखें। चलिए माउस का मूवमेंट हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे फिर से, ये हो गया कर्सर का मूवमेंट, माउस का मूवमेंट। माउस मूव कराते हुए कर्सर को जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ पे लेफ़्ट का डिलीट करने के लिए हमको बैक स्पेस का यूज़ करना है,
और राइट का डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज़ करना है। अगर राइट में कुछ नहीं है तो अब राइट में डिलीट करेंगे तो नीचे वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बीच में इंटर लगा हुआ है, तो वो इंटर हमारा डिलीट हो जाएगा, तो नीचे की लाइन ऊपर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे की लाइन ऊपर आ गई, वहाँ इंटर था, अभी हमने इंटर कर देंगे तो लाइन सहित यानी कि राइट साइड का सारा कुछ नीचे चला जाएगा साथ में। तो ये हो गया। अब इसको सेव करना है। देखिए नोटपैड की फ़ाइल को यहाँ पे सेव करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे सेव पे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, माउस को मूव करा के पॉइंटर को फाइल पे ले जाएंगे, फाइल से सेव पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर हम अपने नाम से सेव कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड प्रैक्टिस। आज तारीख है 31 जुलाई 2022। ये हो गया, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हुआ आज का प्रैक्टिस का अगला भाग या अगला सेशन हम इसको कहते हैं, जिसमें कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हुई, माउस के बारे में हमने जानकारी ली। अब इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और कुछ थोड़ा सा और बातें हम आपस में समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कीबोर्ड की में टाइपिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, और हम अभी स्टार्ट किए हैं, अभी सेकंड प्रैक्टिस हमने उसके बारे में बात की है, और इस तरीके से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे एक्सपर्ट लेवल तक प्रैक्टिस का जो भी तरीका है उसको लेके जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइपिंग स्पीड को गेन कर पाएँ और हमारी एक्यूरेसी वगैरह सब मेंटेन रहे। और उसके साथ ही हमने क्या देखा कि माउस का मूवमेंट किस तरीके से होता है। इस वीडियो में हमने माउस के मूवमेंट के बारे में भी देखा। माउस के मूवमेंट को हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे माउस की जो पोजीशन होती है, माउस की पोजीशन इस तरीके से होती है कि उसका जो सिरा है आगे की साइड में, वो सिरा आगे की साइड में ही रहेगा, यानी कि जिस पोजीशन में वो रहता है उसी पोजीशन में रखते हुए उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी आगे और पीछे की साइड में, फिर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में मूव कराना है। हमको माउस को अपने उसके एक्सिस पे लेफ़्ट राइट सर्कुलर मोशन में मूव कभी नहीं कराना है। हमको सीधे उसी पोजीशन में रखते हुए लेफ़्ट और राइट, अप और डाउन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके आना है। उसी तरीके से कर्सर मूवमेंट करेगी या पॉइंटर मूवमेंट करेगा। हमने देखा कि जो भी पॉइंटर है माउस का, वो किस तरीके से जहाँ भी टेक्स्ट एरिया है, जहाँ भी टेक्स्ट इनपुट एरिया है, जहाँ पे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पहुँच करके किस तरीके से वो बीम में कन्वर्ट हो जाता है। और बीम में कन्वर्ट होने का मतलब हम वहाँ पे कर्सर ला सकते हैं, जिससे हम टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टाइपिंग स्टार्ट कहीं भी तभी होगा जब हम वहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे। अगर कर्सर वहाँ पे नहीं है तो अभी तक वो टाइपिंग वहाँ पे शुरू नहीं हो सकती। इसके लिए हमको वहाँ पे माउस पॉइंटर को ले जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है। जब हम क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे माउस पॉइंटर बीम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, हम यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये हो गया। लेफ़्ट और राइट क्लिक का जो मसला है, वो लेफ़्ट साइड का जो बटन है माउस के अंदर, जो लेफ़्ट साइड का बटन है उसको लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं। और सिंपली जब हम कहेंगे क्लिक करना तो उसको लेफ़्ट क्लिक ही समझा जाता है। और जबकि हम जब कभी भी ये कहना चाहेंगे कि राइट क्लिक करो, स्पेशल जो मेनू खुलता है किसी भी आइकन पे या किसी भी जगह पे राइट क्लिक करने की वजह से, उसको जब लाना होता है तभी हम राइट क्लिक करते हैं। जब हम राइट क्लिक करने के लिए कहना होता है तो हमको सिंपली कहना पड़ेगा उसको कि आप राइट क्लिक करो। कहीं भी कोई भी आदमी जब भी राइट क्लिक करने की बात करेगा तो वहाँ पे कहेगा राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन दैट आइकन, राइट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, राइट क्लिक, इस तरीके से वो राइट क्लिक कहना पड़ेगा। कहीं भी हम या कोई कह रहा है कि क्लिक करो, तो क्लिक करने का मतलब ये हो गया वहाँ पे सिंपली लेफ़्ट क्लिक करना है और सिंगल क्लिक, एक ही मोमेंट में क्लिक करके रिलीज़ कर देना है, यूँ क्लिक करके रिलीज़ कर देना है। कभी भी माउस के मोमेंट को, माउस को मूव कराते हुए क्लिक वाले बटन्स कभी भी प्रेस ना हो, इसका ख्याल रखना होता है। और कभी भी क्लिक करते वक्त माउस का मोमेंट ना होने पाए, इसका भी ख्याल रखना होता है। लेफ़्ट साइड का सिंपली हम क्लिक करना ही कहते हैं, और राइट साइड को हम हमेशा राइट क्लिक कहना पड़ेगा। हमको कभी भी हमको किसी से कहना हो कि राइट क्लिक, तो राइट क्लिक कहना ही पड़ेगा। उसको क्लिक कहने से राइट क्लिक कोई नहीं करेगा, यानी क्लिक करने का मतलब लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक हमेशा राइट क्लिक होगा, इसका ध्यान रहे। और माउस के मोमेंट में इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि माउस जब भी हम मूव कराएं तो उतना ही स्पीड से मूव कराएं जितना उसका एक्सेलरेशन है, उसके हिसाब से ही मूव कराएं।
ये हम डेली प्रैक्टिस के आधार पे हम अपने आप को सेट कर सकते हैं कि माउस को कितना मूव करा के कहाँ पे ले जाना है, किस तरफ ले जाना है। माउस का एक्सेलरेशन जो होता है, यानी कि हम कितनी दूरी में कर्सर को कितना मूव करा सकते हैं। कम दूरी में ज़्यादा कर्सर मूव कराना चाहते हैं या ज़्यादा दूरी में कम कर्सर मूवमेंट कराना चाहते हैं। पॉइंटर कर्सर मीन्स पॉइंटर, कर्सर कहें या पॉइंटर कहें, दोनों लगभग कभी कभी एक ही बात समझी जाती है। यानी कम दूरी में ज़्यादा पॉइंटर मूव कराना है या ज़्यादा दूरी में कम पॉइंटर मूव कराना है, ये माउस की सेटिंग पे डिपेंड करता है। माउस की सेटिंग आने वाले टाइम पे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने जो बातें की हैं वो कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग से रिलेटेड बात की और उसके बाद माउस के मूवमेंट से रिलेटेड बात की कि माउस का मूवमेंट हम किस तरीके से करेंगे, क्लिक किस तरीके से करेंगे, डबल क्लिक किस तरीके से करेंगे। अच्छा, डबल क्लिक का जो मसला है वो ये है कि जैसे क्लिक करने में एक ही मूवमेंट में, एक ही टाइम पर, एक ही सेकंड के अंदर हम एक बार क्लिक करके रिलीज़ कर देते हैं, उस तरीके से एक ही सेकंड में, एक ही मोमेंट के अंदर हमको 2 बार क्लिक कर देना होता है। ये डबल क्लिक कहलाता है। और डबल क्लिक अक्सर किसी भी प्रोग्राम के आइकन पे डबल क्लिक करने से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी रन कर जाता है। जैसे कि अगर हम जैसे वर्डपैड का हमने बताया था कि जैसे वर्डपैड का आइकन है, उसको वर्डपैड को हमको खोलना है, तो इस हालत में हम क्या करेंगे, वर्डपैड पे डबल क्लिक करेंगे तो वर्डपैड का जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसके बाद हमारा होता है ड्रैग या माउस क्लिक को होल्ड करना। जैसे हमने बताया अभी वीडियो के अंदर बैक साइड में आप जाके देखेंगे तो हमने क्या किया था, नोटपैड की विंडो को छोटा और बड़ा किया था। कहाँ से? कॉर्नर से खींच करके छोटा बड़ा किया था। तो उस हालत में क्या करना होता है कि जैसे कि कहीं भी ऐसे काम करने हो जहाँ पे माउस के पॉइंटर को उसको पकड़ करके होल्ड करके मूव कराना हो, इसके लिए माउस के क्लिक को एक बार, यानी कि क्लिक करने के बाद वहीं पे होल्ड किए रहना होता है। जैसे कि नोटपैड की विंडो को हमने छोटा और बड़ा किया था, उसमें क्या किया था हमने कि जैसे हम माउस के पॉइंटर को ले करके गए वहाँ उस पोजीशन पे कॉर्नर पे, जब डबल एरो का सिंबल आइकन वो बन गया, पॉइंटर डबल एरो का पॉइंटर बन गया, तो हमने क्या किया था, हमने क्लिक को होल्ड कर दिया था, क्लिक को दबा करके उसी पे दबाए हुए रखा था। उसके बाद माउस को मूव करा दिया था। माउस को मूव कराने से क्या हो रहा था, वो समझ लीजिए हिसाब से पकड़ लिया था उसको, जैसे पकड़ना होता है उस तरीके से। जहाँ भी पकड़ने वाली बात आती है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को पकड़ने वाली जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे माउस क्लिक को होल्ड कर दिया जाता है और फिर उसी हालत में माउस को मूव कराया जाता है, जिससे उस पोजीशन पे जो भी एक्टिविटी होनी रहती है, जैसे विंडो को छोटा होना है, बड़ा होना है, तो ऐसी हालत में ये काम किया जाता है। यानी कि माउस क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को मूव कराया जाता है और फिर जहाँ तक उसको ले जाना है वहाँ ले जा करके फिर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये चीज़ें काम वहाँ पे आएंगी जब हम ग्राफिक्स का काम करेंगे, जब हम डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। तो कोई भी आकृति होगी, कोई भी जैसे शेप बनेगी, उस शेप को छोटा बड़ा करना, जो है आपके फ़ोटो को छोटा बड़ा करना, फॉन्ट साइजेस को छोटा बड़ा करना और किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरीके से काम करना, ये माउस के मूवमेंट को और क्लिक होल्ड को, क्लिक को, इन सारी चीज़ों को बहुत ही तालमेल के साथ ले करके चलना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आज के लिए और आइंदा कुछ दिनों के लिए ये सारी प्रैक्टिस जो है काफ़ी हो जा रही है। तो अब आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में कुछ नया, कुछ टॉपिक से रिलेटेड, कुछ बढ़िया और सीखेंगे हम आसान भाषा में। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।